मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए जिसमें हम आनंदित और मगन होते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपके भवन में आने का हमें मौका मिला परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की सर्विस के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी भी परमेश्वर रास्तों में हैं होने पाए परमेश्वर, कि आपके अनुग्रह भरे हाथों में वो परमेश्वर चर्च तक सही सलामत पहुंचने वाले हो सके। आगे की वर्शिप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक चीज़ को आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। समय होगा हम मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 174, 174, छोड़ ना मुझे प्यारे यीशु। और परमेश्वर की महिमा में हम सब खड़े होकर इस गीत को गाएंगे। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद, औरों पर तू रहम करता कर मुझको भी याद। सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता था कर मुझको भी याद। जोता हूँ मैं तेरे सामने, मैं बरकत बख्शे ए मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। हामी जानता हूँ मैं तुझे, चेहरा दिखला चंगा कर जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। तू है राहत का चश्मा, जान से भी अजीज। तू ही है ज़मीं और मान पर मुझको दिल अजीज। यीशु यीशु सुन मेरी
औरों को जब तू बुलाता, कर मुझको भी याद। हम सब खड़े रहेंगे और मिलके अपनी ईमान की मजबूती के लिए रसूलों के अकीदे को मिलके दोहराएंगे। मैं इतिकाद रखती हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आएगा। मैं इतिकाद रखती हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दस रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आप सब लोग प्लीज़ बैठ जाएं। समय होगा हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अमितोष सिंह से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए, जब आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। और होने दीजिए कि जिस प्रकार से हर एक जन यहाँ आता है प्रभु जी, उनके घरों से यहाँ तक लाने में आप उन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सही सलामती से उनको यहाँ पहुँचाइए। होने दीजिए प्रभु जी, जितनी और जगह ऐसी उपस्थितियाँ होती हैं प्रभु जी, हर एक जगह आप हर एक जगह अपनी मौजूदगी रखिए प्रभु जी। होने दीजिए कि हर एक जन जो आपके नाम से आता है और आपके नाम को जानने के लिए, आपके वचन को जानने के लिए आता है प्रभु जी, उस पर आपका दर्शन होने पाए, उस पर आपका वचन जो है रिवील करें अपने आप को। और होने दीजिए प्रभु जी हर एक जन आपके नाम से बहुतायत से आशीषित होकर जाने पाए प्रभु जी, और आपके नाम में अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ इस पाक सप्ताह के आज के तीसरे दिन में आपने जब मौका दिया है कि एक बार फिर से इस संगति में आते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि आज का वचन जो भी हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु जी, आप वक्ता को चुनिए प्रभु जी, और होने दीजिए वो नहीं वरन आपका वचन उसके ज़रिए से बात करने पाए प्रभु जी। होने दीजिए कि आप बहन को आशीष करें कि वो हर एक वर्ड जो बोलती है, हर एक बात जो बोलती है वो प्रभु जी आपके अनुग्रह में बोलने पाए प्रभु जी। और होने दीजिए उस वचन की हर एक बात का अनुग्रह हम पर उतरने पाए प्रभु जी, कि हम आपको और अच्छी तरीके से जानने पाएँ, मानने पाएँ प्रभु जी। दुआ करता हूँ खास तौर से हमारे पासबान के लिए, हमारे पासबान भाई साहब अमित सैमुअल के लिए, और हमारे पासबान रेवरेंड दिनेश प्रसाद, दोनों के लिए ही प्रभु जी। होने दीजिए वो जहाँ पे भी अभी हैं वहाँ पे आपकी सेवाओं को देते हैं प्रभु जी, और दोनों पे ही आप अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, उनके परिवारों पे अपना अनुग्रह आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी। होने दीजिए कि आज के दिन की जो भी गतिविधियाँ हैं, आज की सर्विस की जो भी गतिविधियाँ प्रभु जी, उनको आप अपने हाथ में ले लें प्रभु जी। और होने दीजिए कि आप अनुग्रह से भरें, सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए कि आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम्स हमारे हैं इस चर्च के लिए, उसके लिए जब प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी कार्य होता है प्रभु जी, तैयारियाँ होती हैं, उस पर आप अपने अनुग्रह का हाथ रखने पाए प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जी आप बहुतायत से आशीषित कीजिए। जो लोग अभी बीमारी के आलम में हैं प्रभु जी और यहाँ उपस्थिति नहीं रख सकते हैं, अपने ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी जुड़ते हैं इससे, होने दीजिए आप उनको भी इसी प्रकार से आशीषित करें। और होने दें प्रभु जी कि वो आपके नाम में शिफा चंगाई पाके आने वाले समय में हमारे बीच में संगति करने वाले हो सके प्रभु जी। आपने नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय पर आपके अनुग्रह को चाहते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मांगने से पहले योजनाएं बना दी हैं प्रभु जी। आने वाले समय की हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा। आपके प्यारे मीठ नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वह ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। समय होगा हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए गीत की किताब में से निकालेंगे चुने हुए पाठ की संख्या 18 बलिदान से विश्वास योग्यता अच्छी है। इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है सो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, पर उनकी गिनती कुछ नहीं हो सकती। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। मैंने बड़ी सभा में धर्म का शुभ सुसमाचार प्रचारा है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मुझसे आहा आहा करते हैं सो अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने हारा है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब ना कर। हम सब मिलके पढ़ें। जितने तुझे ढूंढते हैं सो सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं सो निरंतर करते रहें कि यहोवा की बड़ाई हो। जैसे है आज भी और रहेंगे हमेशा तक। आप सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। समय होगा वचन में जाने से पहले हम एक स्पेशल सॉन्ग सुने क्वायर के द्वारा। और जब तक क्वायर अपने आप को प्रिपेयर करती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड अमित सैमुअल से कि वो अनाउंसमेंट्स हमारे सामने रखें। आइए अजीज़ों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मुकद्दस मुबारक नाम में जय मसीह की। धन्यवादित हैं, आप लगातार प्रार्थनाओं में बने हैं और हम इस होली वीक
में अपनी आत्मिक तैयारियों में लगे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं तमाम अजीज़ परिवारों का जिन्होंने आपके लिए बाहर इबादत के बाद रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया। पहले दिन भाई नरेश नोएल ने, दूसरे दिन मिसेस स्टैनली रॉबर्ट साहब के परिवार ने हमको रिफ्रेशमेंट दिया, और आज के रोज़ में हमारे अजीज़ मिसेस एनी चार्ल्स जी ने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। और आज हमारे अजीज़ अंकल जो खुदा के पास हैं, चार्ल्स अंकल का आज बर्थडे भी है। हम उनकी रूह के लिए दुआ मांगते हैं, खुदावन उन्हें जन्नत अता फरमाए और आपको बहुत बहुत बरकत दे, घराने को खुदावन में बढ़ते चले जाएं। मेरे अजीज़ों, एक ख़ास अनाउंसमेंट है कल के लिए। जैसा आप लोग जानते हैं, कल थर्सडे है और कल ख़ास इबादत होगी, होली कम्युनियन सर्विस होगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप सब लोग बड़ी तैयारियों के साथ कल होली कम्युनियन के लिए आएँ। कल लास्ट सपर किया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम भोज जब वो दुनिया में थे। इसलिए हम बड़ी मनों की तैयारी और प्रार्थना भाव में कल आएँ और उसके बदन और उसके लहू में शरीक हों। थैंक यू सो मच। मुझको है बचाया, कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। मुझको आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा? मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया।
है बनाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जब से दिल में तू है आया, जब से दिल में तू है आया। इस गीत से परमेश्वर को महिमा मिले। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूँगी सिस्टर स्तुति एंथनी को कि वो आए और परमेश्वर का वचन हमारे सामने शेयर करें। परमेश्वर के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं उसका कलाम आप सब तक पहुँचा पाऊँ। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी हमारे पास्टरेट कमेटी के मेंबर्स को, हमारे पादरी साहब को, जिन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आपके समक्ष प्रचार कर सकूँ। थैंक यू पादरी साहब फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग अस। ये जो हमारा हफ्ता है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीक है और काफ़ी घटनाएं इस हफ्ते में घटी, हम जानते हैं। एक पीपीटी हम देखेंगे। पहला हमने देखा विजय प्रवेश, जिसमें उस भीड़ ने यीशु मसीह को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रवेश दिया, एंट्री की। दूसरा हम देखेंगे जहां यीशु मसीह बहुत गुस्सा हुए, मंदिर की सफाई की। कुछ पैसों के कारण मंदिर को व्यवसाय का स्रोत बना दिया जाता है। यीशु मसीह बहुत गुस्सा होते हैं। तीसरा अंजीर के पेड़ का सूख जाना, जहां हमें पता चलता है जब वो अंजीर का पेड़ यीशु मसीह को कोई भी फल नहीं दे पाया। फिर हम देखते हैं बुधवार में एक बिट्रेयल को, जो उनके बहुत ही करीबी ने, एक डिसाइपल ने, यहूदा स्क्रूती ने दिया। फिर आता है ट्राइडम, जो है 3 दिन, मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे और होली सैटरडे। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि हमारे जो हमने जो पहना है उसके अंदर क्या छिपा है। साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, पर्सोना। साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है पर्सोना, जिसका की मतलब है मास्क, मुखौटा। आज के वचन में हम देखेंगे कि हमारी बाहरी पोशाक के अंदर क्या छिपा है। हम चर्च तो जाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छे प्रयास करते हैं। हम कभी कभी मूवीज़ में देखते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बट क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि ये आस्तीन का सांप निकला। पर ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। क्योंकि अंत में जब यीशु मसीह मेरे पास आएगा या आपके पास आएगा, जिस तरह वो अंजीर के पेड़ के पास गया था, तो आप उसे क्या देंगे? इस प्रश्न का जवाब हम अंत में देखेंगे। 1995 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका शीर्षक था डेड मैन वॉकिंग। उस पिक्चर में, उस मूवी में, उस आदमी ने एक मर्डर किया था, वो जेल में था,
वो उठता था, खाता था, पीता था, सो जाता था, वो उसका रूटीन था। और उसको शीर्षक दिया गया था डेड मैन वॉकिंग। उसकी डेस्टिनी सील्ड थी और ही वॉज अ डेड मैन वॉकिंग। हमारी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लोग बाहरी जीवन में जलन, ईर्ष्या, घृणा, छल, दिखावा ये सब रखते हैं। दे आर एक्टिव, वो चलते फिरते तो रहते हैं बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव। सक्रिय तो हैं परंतु उनमें कोई उत्पादक नहीं है। आज का वचन भी कुछ ऐसे ही हमें बताता है कि प्रभु हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बट हम इतने खोखले होते हैं कि हम उस पर खरे नहीं उतर पाते, हम उस पर चल नहीं पाते। इतने खोखले होते हैं कि व्यवस्था को भी हम खोखला समझने लगते हैं। हम बढ़ते तो हैं परंतु अंदर से खोखले हैं। खोखलापन बताता है कि हम यीशु मसीह का विश्वासघात करते हैं, हम बिट्रे करते हैं उसको। खोखलापन हमें बताता है हमारे प्रभु की बातें ना मानना। खोखलापन दर्शाता है हमारे यीशु मसीह के प्रति विश्वासघाती बनना। मैंने जो वचन लिया है वो 3 जगह से लिया है। पहला जो मैंने लिया है वो है मार्क 11, मरकुस उसका 11वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। दूसरा मैंने लिया है मैथ्यू उसका 26वां अध्याय 14वीं आयत से 15वीं आयत तक। और तीसरा मैंने लिया है लूक 19 उसका 38वां अध्याय 38वीं आयत। आज का वचन जो है हमारे बारे में बात करता है कि हम प्रभु को हर पल विश्वासघात करते हैं, हर पल बिट्रे करते हैं, अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? आइए हम जानते हैं। पहला वचन देखेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय उसकी 12वीं से आयत से लेकर 16वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 12 to 16, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दूसरे दिन जब वह बेथनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। यहाँ पर अंजीर के पेड़ के बारे में हमें क्या पता चलता है जो हम भी कभी फुलफिल नहीं कर पाते? यीशु मुझसे हर चीज़ की उम्मीद करता है। गॉड हैज़ द राइट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अस। ही हैज़ द अथॉरिटी। हमने मंडे को भी सुना, यीशु मसीह के पास वो पूरा अधिकार है, पूरी अथॉरिटी है कि वो हमसे कुछ भी मांगे, किसी समय भी मांगे। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जितना भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का दिया है। सारी फिजिकल ब्लेसिंग्स, हम सारी फिजिकल चीज़ों से परिपूर्ण हैं। नौकरी है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है। वो हमारी सारी ब्लेसिंग्स का स्रोत है। एंड गॉड कैन एक्सपेक्ट इट बैक एनी टाइम। किसी भी समय वो हमसे उसे वापस मांग सकता है और हमें सब कुछ वापस देना होगा बेझिझक। उससे हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दे सकती या मैं नहीं दे सकता, मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो गई, मैं अब नहीं दे सकती या दे नहीं सकता। एक सोचने की बात है कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से उस समय कुछ मांगा जिस समय फल का टाइम नहीं था, पर हम भूल गए कि अंजीर का पेड़ परमेश्वर की ही रचना है। किसी भी समय फल की अपेक्षा करना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने उस चीज़ की रचना करी, उससे फल वो कभी भी मांग सकता है, भले ही कच्चे हों, कोई तो फल हो। यहाँ पे हम पाते हैं एक खोखले अंजीर के पेड़ का बिट्रेयल। यीशु मसीह ने उस पेड़ को जीवन दिया इसलिए कि वो कोई फल उत्पन्न करे, परंतु उस पेड़ ने क्या किया? विश्वासघात कर दिया, बिट्रे कर दिया, फल ना देकर। एक ऐसा पेड़ जो सक्रिय तो है परंतु उत्पादक ज़ीरो है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है। आनंद मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, हम सब ने सुनी होगी, हम सब ने देखी होगी। राजेश खन्ना ने बहुत फेमस डायलॉग कहा था, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। जी हाँ, हम सब परमेश्वर की कठपुतलियाँ हैं जिनकी डोर ऊपर वालों की उंगलियों में बंधी हुई है।
हमें वैसा ही करना है जैसा वो चाहता है। दूसरा बिट्रेयल जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही जाना माना है, दूसरा बिट्रेयल है, सबसे बड़ा बिट्रेयल है, वो है यहूदा स्क्रूती का। जैसा हमने वचन में पढ़ा, मत्ती उसके 26वें अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 14 और 15, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदा स्क्रूती जो उसके 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उसने बोला, यदि मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने यहूदा को 30 चांदी के सिक्के देने की इच्छा जाहिर की। लोभ, वचन बताता है कि लोभ सबसे घातक पापों में से एक है, मोस्ट डेडली। यहूदा जो यीशु का विश्वासघाती के रूप में कहलाया जाता है, या उसको एक सिनोनिम भी दिया जाता है, अगर हम पर्यायवाची देखें तो यहूदा स्क्रूती को विश्वासघाती का पर्यायवाची दिया गया है। ये सबसे बड़ा पाप है जो परमेश्वर को विश्वासघात उसने किया। यहूदा को अथॉरिटी दी गई थी, उसको इतनी सारी चीज़ें उसके पास थी, उसके पास सारी पावर थी, मिस्ट्री करने की पावर थी, मिनिस्ट्री करने की पावर थी, चंगाई देने की पावर थी, डीमंस को बाहर निकालने की, शैतान को बाहर निकालने की ताकत थी। पर यहूदा एक लालची किस्म का इंसान था। महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए, ही लॉस्ट हिज फेथफुलनेस टुवर्ड्स जीसस। उसने अपने रब्बी को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए खो दिया। उसको थोड़ा सा भी मलाल नहीं हुआ कि मैं अपने प्रभु के साथ, जिसने उसके पद चिन्हों पर चलकर उससे चीज़ें सीखी, बाइबल के वचनों को सीखा, अपने कानों से वचनों को सुना, आँखों से सबूतों को देखा, अपने पैरों से उसके पद चिन्हों पर चला, परंतु फिर भी उसने उसे धोखा दिया। ये बहुत ही अजीब चीज़ पाई जाती है कि यहूदा वचन के बारे में जानता था, सब कुछ जानता था, पर वो फिर भी उन 30 चांदी के सिक्कों के लिए, उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए रब्बी को बेच दिया। These worthless coins are like our sins. इनकी वैल्यू तो है पर ये वर्थलेस है। परमेश्वर यीशु मसीह के सामने ये बिल्कुल ज़ीरो थे। फिलिपियों उसके 3 चैप्टर उसकी 7वीं और 8वीं आयत में हमें पता चलता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता सब बातों को हानि समझ लिया। एवरीथिंग इज़ अ लॉस व्हेन कंपेयर्ड टू जीसस। हमारे पास जो भी है, सारी चीज़ें, फिजिकल सारा जितना भी है, ये सांसारिक चीज़ें, प्रभु के सामने सब कुछ फेल है। जीसस इज़ आवर वन एंड ओनली गेन एंड रिवॉर्ड। अगर ये बात यहूदा को पता होती, पता तो उसे सब कुछ था, वो जानता बहुत अच्छे से था, परंतु क्योंकि वो लालची था, उसने महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने रब्बी को बेच दिया। ये भी हमारे जीवन को दर्शाती है कि हम जो चांदी के सिक्के के लिए अपने रब्बी को बेच देते हैं, हम वो यहूदा हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी बिट्रेयल की ताक में रहते हैं, विश्वासघात की ताक में रहते हैं। तीसरा जो बिट्रेयल हमें दिखता है वो है वहाँ की भीड़ में। जो चीज़ हमने बिट्रेयल में बताती है वो लोगों का दोगलापन। एक वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले वाला ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। पहला जहाँ हम पाते हैं लूक चैप्टर 19 वर्स 38 में, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये वो महिमा है जो वहाँ की भीड़ ने, जिन्होंने यीशु मसीह को सुना था, जाना था, पहचाना था, उनका स्वागत किया।
अपने कपड़े तक बिछा दिए, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वहीं हम दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी वीडियो में यहां हम यीशु मसीह को पाते हैं कितना लाचार, वही भीड़, वही लोग, वही आवाजें, परंतु फ्रेज क्या थे? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। वचन बताता है लूक 23 वर्स 21, लूका उसका 23वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। ये वही भीड़ है जिन्होंने संडे को यीशु मसीह का ट्रायम्फेंट एंट्री करी थी, अपने कपड़े बिछा दिए थे, और ये वही है जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर सब थूका तक और कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या ये इतना बड़ा विश्वासघात नहीं है? क्या ये मेरा विश्वासघात नहीं है? या इन लोगों का क्या ये विश्वासघात नहीं है कि मैंने तो अपने रब्बी को एकदम पेडेस्टल पे बिठा दिया और फिर कुछ लोगों के कहने पे मैंने नीचे गिरा दिया? ये हमारा बिहेवियर रहता है। मती उसका 15वां अध्याय उसकी 8वीं आयत हमें बताती है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये सब परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि ये सब होना है, इसलिए वचन में लिखा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे कोसों दूर है। हम लोग, आप और मैं, इसी श्रेणी में पाए जाते हैं, कपटियों की, हिपोक्रिट्स की। ये लोग दोगले हैं जिन्होंने एक बिट्रेल के लिए रब्बी को बेच दिया, दूसरे बिट्रेल में पहले जगह इन्होंने यीशु मसीह को पेडेस्टल पे बिठाया और फिर गिरा दिया कि इसे क्रूसीफाई करो, इसे क्रूस पर लटका दो। आज भी परमेश्वर विश्वासी है, विश्वास में पूर्ण पाया जाता है और हम कपटियों की श्रेणी में पाए जाते हैं। हम किसी ना किसी एंगल से यीशु मसीह को बिट्रे करते हैं, उसका विश्वासघात करते हैं, कहीं ना कहीं अपने वचनों से, अपने हाव भाव से, चाल चलन से। हमारे जीवन में जब हमारे अनुसार काम नहीं होता तो हम उसको, काम होता है तो हम उसको राजाओं के राजा की श्रेणी में डाल देते हैं, पर जब हमारा काम हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता तो हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूसिफाई हिम। इन तीनों पैराबल्स में हमें 3 बातें पता चलती हैं। ये तीनों दृष्टांत ऐसे हैं जो हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहली बात जो हमने अंजीर के पेड़ से सीखी, प्रोड्यूसिंग इन एंड आउट ऑफ सीजन। एक उत्पादक ऐसा जीवन हमेशा फल उत्पन्न करता है, और ये सांसारिक फल की बात नहीं होती है। अगर यीशु मसीह आपके पास और मेरे पास फल के लिए आएगा, अंजीर के पेड़ के पास जैसे गया, हमारी आत्मा के फल क्या हैं हम जानते हैं। हमारी आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। यीशु मसीह ये फल के बारे में बात करते हैं। जब हम ये फल उत्पन्न कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा विश्वासघात कम होने लगता है और हम फ्रूटफुल हो जाते हैं। अंजीर के पेड़ से हम सीखते हैं कि हमें सिर्फ सीजन में फल नहीं लाना है, हमें बिना सीजन के भी फल लाना है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। और इस समय जब हम बिना फ्रूट के सीजन में होंगे तब शैतान हमको और भरमाएगा, परंतु हमें उस सीजन में भी फ्रूट्स लाने हैं, आत्मा के फल उत्पन्न करने हैं। दूसरी बात जो हमें दूसरे दृष्टांत में पता चलती है वो है यहूदा स्क्रूति के बारे में। यू कैनॉट सर्व 2 मास्टर्स एट वन टाइम। आप अगर एक जगह नौकरी कर रहे हैं, आप दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। आप या तो एक जगह को अच्छे से सर्व करेंगे, दूसरी जगह को आप लेट गो करेंगे। ऐवी चलता है। मत्ती उसके 6 अध्याय उसकी 24वीं आयत बताती है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से मिला रहेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं यहूदा बहुत ही लालची किस्म का था, परंतु उसको क्या चाहिए था? उसने यीशु मसीह के साथ तो पूरी मिनिस्ट्री करी, परंतु उसे अपनी जेब भी भरनी थी। उसको ही वॉन्टेड मनी,
क्योंकि वो ग्रीडी था, वो बहुत लालची था। उसने उस समय क्या किया, दोनों मास्टर्स को सर्व किया। उसने पैसे को भी लिया, उसने यीशु मसीह को भी सर्व किया, और अंत में क्या हुआ, उसने यीशु मसीह का विश्वास उसने यीशु मसीह से विश्वासघात कर दिया, उसने उसको बिट्रे कर दिया। और ये बहुत ही बड़ा उदाहरण हम सबों के लिए होना चाहिए कि आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते। या तो आप यीशु मसीह के साथ रहें, या तो आप पैसे के पीछे भागें, या तो आप पैसे को छोड़ दें, यीशु मसीह के साथ रहें। अगर आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे, आपको दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। पर यहूदा इस्करियोती ये नहीं जानता था, जानता कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि मुझे मिलेगा, पर उसको नहीं चाहिए था, उसको फिजिकल नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी थी। तीसरी चीज़ जो हम तीसरे पैराबल या तीसरे दृष्टांत से सीखते हैं, वो है लोगों की तरह हमारे मन में भी कपट भरा है। जब हमारे मन के मुताबिक हम जिंदगी नहीं जीते, तो हम परमेश्वर को, हम यीशु मसीह को बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने तो बहुत दुआ कर ली, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं कहाँ है खुदा, मैंने बहुत दुआ कर ली, कुछ नहीं होने वाला। अब इस तरह से हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को क्या करते हैं, नीचा दिखा देते हैं, अपने विचारों से, अपने हाव भाव से, अपने बोल से, अपने शब्दों से। परमेश्वर हर जगह से, हर तरीके से फेथफुल रहता है, परंतु हम क्या करते हैं, हम उसका विश्वासघात कर देते हैं। अगर मेरे मन के मुताबिक मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो मैं दुआ करना छोड़ देता हूँ, मैं दुआ करना छोड़ देती हूँ, वचन पढ़ना छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या करना वचन पढ़ के, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर आज और कल सेम है, बदलते तो हम हैं। परमेश्वर ने जो वचन, जो वाचा हमसे बांधी है, वो बंधी हुई है। हमने जो धागा है वो हमने तोड़ दिया है। हमें उस वचन में बंधे रहना है। वो हमारे साथ हमें कभी ना छोड़ने की वाचा बांधता है, और वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। पर हम हर टेस्ट में हार जाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम अपने मन के मुताबिक हमारा काम नहीं हो रहा है, हम टेस्ट में हार जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो आइए हम इस जीवन से, हमारे जीवन में जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, उसमें उसको बिट्रे ना कर, उसका विश्वासघात ना कर, अपने जीवन में जो है उसको वैसा अपनाएं, फल लाएं। उन 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसका विश्वासघात ना करें, और उसको मुकुट पहनाकर, एक तरफा होकर अपने जीवन में आमंत्रित करें। अपने जीवन से होसन्ना के नारे लगाकर, आदर सत्कार कर उसको क्रूस पर चढ़ा दो चिल्लाकर। महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिट्रे ना करें। आप पर निर्भर करता है। जब यीशु मसीह, मैंने आपको कहा था, आपके जीवन में आएंगे, जब खुदा बाप आपके जीवन में आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि इसे क्रूस पे चढ़ा दो, या आदर सत्कार के साथ फल लाकर उसको अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे? यीशु मसीह ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सुंदर, हमको टूटे हुए जगह से उठाकर हमको नया बना दिया, परंतु हमने क्या किया? उसका विश्वासघात किया। एंड में एक स्मॉल सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी पीपीटी के साथ। एक मास्टर था, उसको उपयोग के लिए एक बर्तन चाहिए था। वो एक बर्तन की तलाश में था। शेल्फ पर बहुत सारे बर्तन थे। सोना बोला, मैं बहुत मूल्यवान हूँ, जैसा आप देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करता हूँ, मेरे स्वामी मुझे ले लो और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में मिलेंगी। स्वामी ने अनसुना कर वो एक पीतल के बर्तन के पास गया। वो चौड़े मुंह का था, उथला था, कांच की तरह पॉलिश करा हुआ था। बर्तन चिल्ला कर बोला, मैं स्वामी, मैं सभी मनुष्यों को देखने के लिए मुझे आप मेज़ पर रखना। मैं क्रिस्टल से भी ज़्यादा सुंदर हूँ और पारदर्शिता रखूँगा। तीसरी जगह जब वो गया, एक लकड़ी का बर्तन रखा हुआ था। उसके पास गया, बहुत सुंदर नक्काशी की हुई थी। उसने बोला, स्वामी, मैं चाहता हूँ तू मेरा उपयोग फल के लिए करे, रोटी के लिए नहीं। उसने उसको भी हटा दिया और उसने नीचे एक मिट्टी के बर्तन को देखा जो बेबस पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया और कहा, वाह,
ये मेरा बर्तन है, इसे मैं उठाऊंगा, इसे सुधारूंगा और इसे अपना बना लूंगा। उस बर्तन को खुद में बहुत गर्व हुआ और उसने कहा कि प्रभु मैं तो एक मामूली सा बर्तन हूँ, बहुत ही मजबूर हूँ। परंतु स्वामी ने उसे कहा, तू मेरा है, मैं तुझ में जो उंडेलूंगा तू वो लोगों में उंडेलना। देयर इज वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। हम भी, आप और मैं, एक मजबूर बर्तन है, उस मट्टी का बर्तन है जिसे यीशु मसीह ने उठा लिया, परमेश्वर ने उठा लिया। यहूदा ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ यीशु मसीह से सीखा, परंतु उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए क्या किया? रब्बी को उसने जाने दिया। उसने बहुत कुछ सीखा जो वो दूसरे में उंडेल सकता था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उंडेली गई थी, उसको मांझा गया था, तराशा गया था, परंतु उसने अपना जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छाइयाँ थी, उसने उंडेला नहीं। वो भीड़ जिन्होंने इतना कुछ रब्बी से सुना, उन्होंने कुछ नहीं उंडेला। कोई 100 में से एक तो होता जो कहता, हाँ रब्बी, जो तूने मुझ में उंडेला है मैं तुझ में उंडेलता हूँ। हम सब एक चिकने घड़े हैं, वो मिट्टी का बर्तन है जिसे प्रभु की ज़रूरत है। हम उन चांदी के सिक्कों के लिए अपने रब्बी को ना बेचें जो उसने हम में उंडेला है। आइए हम सब में उंडेलें। जस्ट पोर आउट टू अदर्स व्हाट जीसस हैज़ पोर्ड इनटू अस। आइए हम परमेश्वर से दुआ मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा कि परमेश्वर आज का ये बीज जो आपने हम में बोया है, हर एक जन में परमेश्वर पिता वो पनपने वाला हो सके। हम यहूदा स्कृति की तरह ना होने वाले हो सके पिता परमेश्वर, परंतु एक चिकने घड़े की तरह हो परमेश्वर। और हम जाने कि आपने हमें उठाया है, तराशा है, अपने अंदर, हमारे अंदर अपनी अच्छी चीज़ें उंडेली हैं पिता परमेश्वर। हम वो अच्छी चीज़ें उंडेल कर दूसरों तक उंडेलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता वो रूह, वो नूर हम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। इस दुआ को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर की अगुवाई में हमारे सामने रखा गया। हम लोग मिलके परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। सॉन्ग बुक में से सॉन्ग नंबर 190, 190, दिल के दाग को धोवे कौन। और जबकि हम मिलके अपने स्थानों पे खड़े होकर इस गीत को गाते हैं, इसी वक्त हमारे अशर्स ऑफरिंग भी ले लेंगे। सॉन्ग नंबर 190, 190। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंसूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है बाबू, दाग दिल के करता दूर है, मुझको
मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, वो है मेरे कस का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी, वो है मेरा खासी मान, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंसूर, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूस से जारी, रास्ती का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, दुख तकलीफ में है पाना, लहू जो की क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंसूर, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे गीत का है मजमून, लहू जो की क्रूस से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो की क्रूस से जारी, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंसूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड अमित सैमुअल से कि वो हदिये के लिए प्रार्थना करें और साथ ही बेनेडिक्शन के साथ हमें रुखसती दें। आइए दुआ मांगें। खुदूस खुदावंद, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं मुकद्दस कलाम के लिए जो खुदावंद तेरी बेटी के वसीले से हमें मिला। हाँ खुदावंद, जिसने तेरे मुआज़े देखे, जो तेरे साथ चला, जिसने खुदावंद साथ रोटी खाई, उसे भी शैतान ने बहका दिया और यहूदा स्कूती के हृदय में शैतान समा गया और उसने अपने गुरु का सौदा कर दिया जो उसे उद्धार करता देने वाला है। प्यारे खुदावंद, हम भी बहुत सी बार खुदावंद कई बार शैतान के आगे झुक जाते हैं, इंसान और इंसान की तरफ देख पड़ते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें बुद्धि से परिपूर्ण करें और खुदावंद अपनी पाक रूह की जुम्बिश हमारी जिंदगियों में दे बापा आसमानी, कि उस सलीबी मौत को समझ सकें
कि खुदावन तूने हमारे लिए कितना बेशकीमत उपहार दे दिया कि हम हमेशा की ज़िंदगी पालें। खुदावन आज जिन लोगों ने कलाम सुना उन्हें याद रखने मदद करना, दोनों बच्चों को, स्तुति को और खुदावन पूर्वा को प्रभु जी आसमान की बरकत देना कि तेरे कलाम के लिए, तेरी सेवा के लिए हमेशा तत्पर और आगे ही बढ़ते चले जाएं। हम पूरी जमात पर अपना फजल कर दुआ करते इस हदिये के लिए। प्यारे खुदावन, हमने सब कुछ तो नहीं दिया है, आपने बहुत ही आसमानी बरकतें दी हैं, मगर जो कुछ भी है आप इसे स्वीकार करें और जब यह आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए तो देने वाले आसमानी बरकतों को हासिल करें और हम आपका शुक्र करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के दे, धन्यवाद। कलमा बरखात से रुखसती लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ और हर धर्मी विश्वासी के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।